नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्टॉक ट्रेनिंग लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मेरे पास अभी 10,000 का कैपिटल है, उसके में अपना रिस्क रिवॉर्ड बिठा कैसे हम मैनेज कर सकते हैं उसका हम पूरा प्लानिंग बनाने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट में। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करने से प्रॉफिटेबल बनेंगे और अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि अब हम लोगों ने जितना लॉस नक्की किया होगा उतना ही लॉस लेने वाले हैं, और जितना प्रॉफिट हमने प्रॉफिट रखा होगा उतना ही दिन का प्रॉफिट लेने वाले। इससे क्या होता है, हम एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल रहे और हमारा रिस्क कम से कम हो जाए, और हम लॉस अपना जो कैपिटल है वो लॉस कम से कम करें। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने 10,000 के कैपिटल पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग। यहाँ पहला है डे लॉस, डे प्रॉफिट, डे ट्रेड। यानी कि हमें 10,000 के कैपिटल पे कितना लॉस लेना है, दिन का कितना प्रॉफिट लेना हो और कितने ट्रेड करना है वो नक्की करना है। बेसिकली कि ट्रेडिंग के रूल्स के हिसाब से अपने कैपिटल का 1% के ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, और 10,000 का 1% होता है 100 रुपये, और ट्रेडिंग में 100 रुपये का लॉस बहुत ही कम होता है। हमें अपने कैपिटल का 2 या 3% का ट्रेड लेना चाहिए। हमें यहाँ पे अपना कैपिटल 10,000 है, तो मैं उस पर 3% का लॉस लेने वाला हूँ और 6% का प्रॉफिट लेने वाला हूँ। यानी कि 3% होता है 300 रुपये का मैं दिन का लॉस लेने वाला हूँ, और प्रॉफिट 600 रुपये का लेने वाला हूँ। और दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करेंगे, तो एक ट्रेड करेंगे तो हम एक ही ट्रेड में 300 रुपये का लॉस लेंगे, और 2 ट्रेड करेंगे तो एक ट्रेड का लॉस होगा 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ होगा। ये 1% का रूल से जो 1 लाख के ऊपर का जिसके पास कैपिटल होता है उस पे लागू पड़ता है, और 1 लाख में 2 या 3% का रिस्क लेना हाई रिस्क हो जाता है। इसलिए वहाँ से 1 लाख के कैपिटल से ऊपर से कैपिटल होगा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस पे 1% का रिस्क लेना बेटर होता है। रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा है वो मैं बता दूँ। 300 रुपये का लॉस है और 600 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:2। ओके, और उसके बाद देखते हैं आरपीटी यानी कि रिस्क पर ट्रेड। यानी कि रिस्क पर ट्रेड में कितना होगा। एक ट्रेड करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही ट्रेड दिन का करूँ और उससे मैं कुछ सीखने का और लर्न करने की कोशिश करूँ। इसलिए मैं रिस्क पर ट्रेड यानी कि एक ट्रेड में 300 रुपये का ही लॉस लूँगा और 600 रुपये का प्रॉफिट लूँगा। और दूसरा है रिस्क पर डे। हम लोग दिन का 3% ही लॉस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं दिन का लॉस भी 300 ही रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड। वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 रुपये का लॉस लिया है और 600 रुपये का प्रॉफिट लिया है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है 1:2। टेबल बताता हूँ, वो टेबल है बिकम ऑफ प्रॉफिट विथ ट्रेडिंग। यानी कि अपने स्ट्रेटजी, अपने जो ट्रेडिंग है उसमें आप कितने % सही होते हो, उससे हम रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करोगे। उसके बाद हम एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल रहेंगे या लॉस में रहेंगे या ब्रेक इवन पे रहेंगे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है 1:1, 1:2, ये वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अभी मैंने बताया कि आप 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, उसके ऊपर 100 रुपये का लॉस दे रहे हो, तो इसको 1:1 बोला जाता है। 1:2 यानी कि आप 100 रुपये का लॉस ले रहे हो, 200 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, उसको 1:2 बोला जा रहा है। जो लिखा है 20%, 30%, 40%, 50% और 60%, यानी कि विन रेट। आप 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड विन करते हो। आप 10 में से 2 ट्रेड विन करते हो और आप 100 रुपये का प्रॉफिट और 100 रुपये का लॉस ले रहे हो, तो आप एंड ऑफ द लॉस में ही रहोगे। रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो 1:2 का, यानी कि आप 100 रुपये का लॉस ले रहे हो और 200 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, तो भी आप एंड ऑफ द मंथ में लॉस में ही रहोगे। क्योंकि आपने 8 ट्रेड लॉस किए हैं, 10 में से 8 लॉस किए और 2 ही विन किए हैं, तो भी आप लॉस में रहोगे। ओके, वो 20% की विन रेट में प्रॉफिट
करना है तो आपको 1GEM5 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपया लॉस लेना और 500 रुपये का प्रॉफिट बनाना। तो ये अच्छी मार्केट में होता है, तो ये हर दिन नहीं मिलेगा आपको, मंथ में 1 या 2 ही बार मिलेगा। ये आपको यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी विन रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल बन पाओगे, वरना इस विन रेट के साथ आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे। ओके, 50% का विन रेट पाल लेते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1GEM1 है, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, यानी कि आप लॉस नहीं करोगे और प्रॉफिट भी नहीं करोगे। इसलिए आपको 50% विन रेट है आपकी प्राइस एक्शन, कोई भी आप स्ट्रैटेजी चार्ट पैटर्न बना लो, उसका 50% तो विन रेट होता है। कोई भी चार्ट पैटर्न ले लो, मैंने आगे की वीडियो में बताया चार्ट पैटर्न के बारे में और कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में भी, तो उसमें से भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न ले लो तो उसका विन रेट 50% होता है। तो 50% में आपको 1GEM1 के ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, यानी कि 1GEM2 आपको आपकी स्ट्रैटेजी का कितना भी विन रेट हो और आपको 1GEM2 से ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। आपको कभी भी 1GEM1 नहीं लेना है, क्योंकि आपको अपने विन रेट पे काम करना चाहिए, डेली अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप करना चाहिए, उसके हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लो, प्रॉफिटेबल ही रह पाओगे। तो आप मेरा जो विन रेट है वो मैं 50% का ही मानता हूँ, क्योंकि मैं 50% का ही अपने चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न पे मानता हूँ और मैं रिवॉर्ड रखता हूँ, इससे मैं एंड ऑफ द एंड में प्रॉफिटेबल रहता हूँ। क्योंकि मेरा लॉस एक ट्रेड में लॉस होगा तो 100 रुपये का होगा और प्रॉफिट होगा तो 200 या 200 के ऊपर का ही होगा। 1GEM3 मेंटेन करने वाला हूँ, क्या 1GEM2 भी मेंटेन है, दोनों में से दिन भर में जो भी मिलेगा वो मैं लेने वाला हूँ। तो मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, उसमें मैं 300 रुपये का लॉस लूँगा, उसके बदले में 600 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, यानी कि 1GEM2 हो गया। मेंटेन करने वाले और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसमें क्या मैंने लिखा है, बिग विन, स्मॉल लॉस और बिग लॉस। पे हमें करना है बिग विन, यानी कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, छोटा प्रॉफिट कर सकते हो, छोटा लॉस कर सकते हो, लेकिन कभी भी भूल से भी आप लॉस नहीं करना, क्योंकि आपने एक बार भी बिग लॉस कर दिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी सरवाइव नहीं कर पाओगे और आप एंड ऑफ द लॉस में ही रहोगे। छोटा सा लॉस लेना है, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, बिग विन के भी पीछे मत भागो। उससे आप पहले अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करो, बिल्ड करो, उसके बाद बिग विन के भी पीछे भागो। तो मेरे पास अभी 10,000 का कैपिटल, उसमें मैं डे का लॉस 300 और डे का प्रॉफिट 600 रखने वाला हूँ। डे का ट्रेड एक ही रखूँगा और एक ही ट्रेड करूँगा, या कम से कम 2 ट्रेड करूँगा। उसके हिसाब से मैं दिन का लॉस 300 ही रखूँगा, 300 के ऊपर का मैं लॉस नहीं लूँगा और 600 के ऊपर का प्रॉफिट लूँगा, पर 600 के नीचे का प्रॉफिट नहीं लूँगा। ओके, जैसे मार्केट चलता है वैसे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे और बिल्ड करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उससे पहले आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, फ्री में ही भी है और जीरोधा में भी है। वहाँ जाके भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, साइकोलॉजी बिल्ड करो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, उससे भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे बिना किसी स्ट्रैटेजी के। आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंट वो आना चाहिए, सिंपल सी आना चाहिए। सिंपलिसिटी के साथ आप काम करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे और मैं यही करने वाला हूँ। तो मैं जो भी अपने दिन में किया है उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डेली पोस्ट कर दूंगा कि आज हमने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है या नहीं, हमने क्या मिस्टेक की है वो भी मैं आपको बता दूंगा और डेली अपनी मिस्टेक से कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉफिट बनेगा तो हम आपको दिखा देंगे, ग्रोथ होगा वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। अब से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले इसलिए मैं छोटा ट्रेड करने की कोशिश करूँगा 10,000 के कैपिटल से, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में। तो ज़्यादा कर बैंक निफ्टी में क्यों, कारण के वहाँ पे 15 क्वांटिटी का लॉट हो गया है, पहले 25 का था अब 15 का हो गया है और उसमें
रिस्क रिवॉर्ड आराम से बैठ जाता है। 20 पॉइंट का एसएल लगता है और 20 पॉइंट का एक ट्रेड लूँ, एसएल का एक ट्रेड लूँ तो 300 रुपये का लॉस हो जाता है और 600 रुपये का प्रॉफिट होएगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड उसमें फिट हो जाएगा। तो मैं बैंक निफ्टी में ट्राई करूँगा। 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ। उसमें जो भी होगा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा डेली, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और मैं कैसे साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ तो आप देख लेना। और मेरे से भी जो भी आपको सीखने को मिले वो सीख लेना। बिल्कुल फ्री में हम्बल जो भी मैं सीखता हूँ वही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।